आगे जाते हैं। स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। Typically, speed of sound. So देखो, अब साउंड के केस में these are longitudinal waves, ठीक है। सो longitudinal waves में क्या होता है, constituents of medium oscillates back and forth, आगे पीछे मूव होते हैं ना, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है। और ऑब्वियसली ऐसे केस में इलास्टिक प्रॉपर्टी जो इन्वॉल्व होगी, इट इज बल्क मॉड्यूलस, क्योंकि कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन तैयार होगा, ठीक है। So the elastic property involved here involved is, कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। बिकॉज as it determines stress under just एक मिनट रुको। ओके, so we are talking about speed of longitudinal wave typically speed of sound constituents of medium oscillates back and forth ठीक है, and elastic property involved here is bulk modulus
as it determines stress under compressional strain. स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा ना, इनर्शियल प्रॉपर्टी कौन सी इन्वॉल्व रहेगी यहाँ पर? इनर्शियल प्रॉपर्टी। अभी देखो बल्क मैटर के बारे में बात कर रहे हो, वहां पर स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे थे, इसके पहले स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर लिनियर डेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे। अभी बल्क मैटर है, तो अभी कौन सी इनर्शियल प्रॉपर्टी आ जाएगी? इट्स बल्क डेंसिटी या मास डेंसिटी। अब हमें पता है बल्क मॉड्यूलस होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, माइनस साइन इसलिए कि जैसे प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। एंड हमारी डेंसिटी होती है, क्या होती है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इसके डायमेंशंस अगर निकालने हैं तो दिस इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, सो ये तो मीटर क्यूब चला जाएगा। सो बल्क मॉड्यूलस के डायमेंशंस रहेंगे प्रेशर के, विच इज फोर्स अपॉन एरिया, m1 L to the power minus 1 T to the power minus 2, force mass into acceleration, मास मतलब kg, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसने एक को खाया, m डिनोमिनेटर में रहेगा, ये a स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो m1 L to the power minus 1 T to the power minus 2, ठीक है। और वही डेंसिटी के डायमेंशंस आ जाएंगे मास अपॉन वॉल्यूम m1 L to the power minus 3, टाइम है ही नहीं। अब देखो इसका कौन सा कॉम्बिनेशन हमें वेलोसिटी के पास लेकर जाएगा, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो मास कैंसिल होना चाहिए बिकॉज वेलोसिटी में मास नहीं है, तो b बाय रो करके देखो तो m1 L to the power minus 1 T to the power minus 2 upon m1 L to the power minus 3, ये माइनस 3, जस्ट एक मिनट है। अब देखो अब क्या होगा, ये m इसको खा देगा, L टू द पावर माइनस 3 ऊपर चले जाएंगे, ये हो जाएंगे L टू द पावर प्लस 3 माइनस 1 विल बी L टू द पावर 2। सो ये डायमेंशन आ रहा है L टू द पावर 2 T टू द पावर माइनस 2, दिस इज अगेन वेलोसिटी के स्क्वायर के डायमेंशन है, और इसलिए फिर हम कहते हैं वेलोसिटी मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट b बाय रो, एज b बाय रो ये डायमेंशन आ रहे हैं L to the power T to the power minus 2, therefore velocity must depend on under root of b by rho, and v equal to अंडर रूट b बाय रो, ऐसा हम कहते हैं, क्या कहते हैं, v इक्वल टू अंडर रूट b बाय रो।
ठीक है। अब दूसरी चीज, सर ये तो बल्क मॉड्यूलस का हो गया। इन केस ऑफ सॉलिड मीडियम क्या होगा? वहां पर तो इस प्रकार से प्रेशर और वॉल्यूम का इतना बड़ा चेंज नहीं होता है। ठीक है। सो इन केस ऑफ सॉलिड बार, the lateral expansion is almost negligible and only longitudinal expansion need to be considered under longitudinal strain। ठीक है। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन जब होगा अलोंग द लेन, तब लैटरल एक्सपेंशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सपेंशन कंसिडर करना पड़ेगा। एंड फिर इन सच केसेस in such cases Young's modulus is more relevant। and is dimensionally same as that of bulk modulus। Therefore ऐसे केस में भी देख सकते हो आप, इनर्शियल प्रॉपर्टी हो तो वैसे के वैसी रहेगी, बल्क मॉड्यूलस की जगह यंग्स मॉड्यूलस आ जाएगा। बल्क मॉड्यूलस की जगह यंग्स मॉड्यूलस आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, सर अगर ऐसा है तो सॉलिड्स में और लिक्विड के केस में स्पीड अलग रहेगी कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, ये आपने देखा भी है। सो टिपिकली साउंड के बारे में बात करेंगे तो फॉर साउंड एयर में स्पीड जनरली कितनी होती है? यही हाइड्रोजन में है 1284 मीटर पर सेकेंड। इन लिक्विड, in water it is almost 1482, इसे 3 कर देता हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है। while aluminium it is 6420, steel it is around 5941, इस प्रकार से है। while rubber ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी गिवन, सिर्फ हमें आइडिया के लिए हम कुछ चीजें लिख रहे हैं।
अब देखो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर एयर में वेलोसिटी कम है, लिक्विड में उससे ज्यादा है, और सॉलिड में बहुत ज्यादा है। ये एक अलग प्रकार का सॉलिड हमें दिख रहा है, विच इज रबर। सो देखो, हमने रिलेशन लिखा था v इक्वल टू अंडर रूट बी बाय रो, या v इक्वल टू अंडर रूट y बाय रो। ठीक है, as solids and liquids are much more difficult to compress and hence they have very high values of bulk modulus. Hence, even though densities of solids and liquids are higher compared to gases, एक्चुअली देखो गैसेस के कंपैरेटिवली सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर बढ़ना चाहिए, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, इलास्टिक प्रॉपर्टी जो पिक्चर में आ रही है वो है बल्क मॉड्यूलस, एंड बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू सॉलिड एंड लिक्विड के लिए बहुत बहुत ज्यादा है। So even though they are having higher densities compared to gases, the higher value of bulk modulus is the reason behind higher velocities of sound in liquids and solids। आया क्या ध्यान में? एक्चुअली लिक्विड एंड सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, तो वेलोसिटी शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। डेंसिटी बढ़ी, वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो सिर्फ डेंसिटी को ध्यान में रखा तो इट इज एक्सपेक्टेड कि डेंसिटी शुड बी वेलोसिटी शुड बी लोअर, बट ऐसा नहीं होता है। रीजन बीइंग not only density increases but bulk modulus for liquids and solid also increases, yeah, is higher, and hence the impact of density is nullified by the impact of bulk modulus। और इसके कारण velocity ये कहाँ पर ज्यादा मिलेगी आपको? velocity ज्यादा मिलेगी in solids and liquids। सर फिर ऐसा रबर में क्यों नहीं है, क्या लगता है आपको? कौन बताएगा कि सर ऐसा रबर में क्यों नहीं है? रबर में तो वैल्यू बहुत कम दिख रही है, रबर भी तो सॉलिड है। Sir, it have more compression. We have written it is more difficult to compress. Rubber is more difficult to compress. Means we can easily compress rubber, but other solid are difficult to compress. Okay, so बल्क मॉड्यूलस रबर का ये कम रहेगा, या यंग मॉड्यूलस जो है आपको पता है, रबर कैन बी डिफॉर्म इजीली,
rubber can be deformed easily and hence गैसेस के कंपैरेटिवली उसकी डेंसिटी ज्यादा है, बट बल्क मॉड्यूलस कम होने के कारण रबर में जो वेलोसिटी है वो आपको कम दिख रही है। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो अब देखो, क्या इस हिसाब से क्या हम ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? सर कर ही सकते हैं। सो देखो अब क्या होगा फॉर गैसेस, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो देखो हमारे पास एक रिलेशन है, assuming ideal gas behavior। क्या रिलेशन है सर हमारे पास? हमारे पास रिलेशन है PV इक्वल टू NKBT। ठीक है, बाकी ये रिलेशन आपको पूरा है पता है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, N इज नंबर ऑफ मोल्स, KB इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। ठीक है, assuming आइसोथर्मल चेंज। क्यों? तो सब हमने एज्यूम किया कि आजू बाजू का टेम्परेचर जब ये साउंड वेव प्रोपोगेट होती है इसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। सो बेटर assume propagation of this sound wave as isothermal, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो फिर वी कैन राइट पूरी RHS कांस्टेंट होगी। सो ये हो जाएगा P इंटू डेल्टा V प्लस V इंटू डेल्टा P इक्वल टू 0। सो देयरफॉर डेल्टा P इंटू V इक्वल टू माइनस P अपॉन डेल्टा V। अब देखो ऐसे से ये P हो जाएगा, डेल्टा V इधर नीचे चला आया तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, ये माइनस साइड और ये V इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। बट ये तो हमारा बल्क मॉड्यूलस है, तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्विवेलेंट टू P। देयरफॉर वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट P बाय रो। सो देखो अगर ऐसा है तो हम वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर and at normal conditions। अब इसकी डेंसिटी क्या होगी देखो, फॉर 1 मोल वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर और मास हो जाएगा ऑलमोस्ट 29 kg या 29 ग्राम। ठीक है, देयरफॉर डेंसिटी कितनी आ जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, दिस रफली कम्स आउट टू बी 1.29 kg पर मीटर क्यूब। सो वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट P बाय रो। प्रेशर कितना है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 1.29। देखो ये वैल्यू रफली आ जाती है
280 मीटर पर सेकंड। क्या इतनी ही वेलोसिटी है क्या साउंड की इन एयर? सर हमें जो वेलोसिटी पता है थोड़ी देर पहले लिखी थी इज अराउंड 340, ये तो वैल्यू आ रही है 280। तो द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 340। सो देयरफॉर अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं या परसेंटेज वेरिएशन इन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, will be 340 minus 280 अपॉन 280। कितना हो जाएगा ये? 60 अपॉन 280 into 100। सो कितना आ जाएगा ये? रफली कितना आ जाएगा? 600 अपॉन 28। 14 टू जा रफली 14 7 जा अराउंड 21% का एरर आ रहा है। ठीक है, अगर 340 कंसिडर करते हैं तो सो 21% का एरर इज सिग्निफिकेंट एरर। ऐसा क्यों हो रहा है? इफ दिस वेरिएशन इज सिग्निफिकेंट तो इसलिए इसके पहले जो फॉर्मूला आया इसमें कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए। और वो गड़बड़ क्या है? सो ये न्यूटन ने एज्यूम किया था, ये फॉर्मूला है न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन ने ये वेलोसिटी निकाली थी। ठीक है, दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय न्यूटन। सो अगर ऐसा है तो ये जो हमारा एजम्पशन है दिस चेंज बिंग आइसोथर्मल, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज एक्चुअली दिस शुड बी एडियाबैटिक। ठीक है, इसलिए देखो हम कहते हैं the assumption by Newton about pressure variation during propagation as isothermal is not correct. Rather, it should be adiabatic as pointed out by Laplace. Pointed out by Laplace. ऐसा क्यों है? This is because very less time is available for heat to flow to maintain constant temperature during propagation of wave. ठीक है, ये वेव इतनी जल्दी प्रोपोगेट होती है 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
ये काफी ज्यादा स्पीड है और ड्यूरिंग दिस प्रोपोगेशन वेलोसिटी टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हीट ट्रांसफर जो होनी चाहिए, बिकॉज कंप्रेशन के वक्त टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपेंशन के वक्त टेम्परेचर कम होगा, ऐसा होता नहीं। एज ए रिजल्ट ये प्रोसेस एडियाबैटिक कंसिडर करनी चाहिए। और अगर हम इसे एडियाबैटिक कंसिडर करते हैं तो देखो, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV to the power gamma इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो डेल्टा P इन V to the power gamma प्लस gamma into V to the power gamma minus 1 into डेल्टा P इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा, देखो डेल्टा P into V to the power gamma इक्वल टू माइनस gamma V to the power gamma minus 1 into P। सो ये आ जाएगा डेल्टा P अपॉन माइनस साइन इधर आ चला है, गैमा इंटू V to the power gamma minus 1। ठीक है, ये डेल्टा V यहाँ पर इंटू डेल्टा V, और ये ऊपर का V to the power gamma नीचे आ जाएगा इक्वल टू P। सही है क्या? देखो ये सिंपल डेरिवेटिव ले लिया है हमने, दोनों भी फंक्शन है, तो ये डेरिवेटिव हम लेते हैं विथ रिस्पेक्ट प्रोडक्ट रूल से। सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो v टू द पावर गैमा का डेरिवेटिव आ जाएगा गैमा v टू द पावर गैमा माइनस 1, यहाँ पर डेल्टा भी रहेगा। ठीक है, सो वही यहाँ पर लिखा, और यहाँ से अब देखो इसे मैं लिख सकता हूँ v टू द पावर गैमा माइनस 1 इंटू वी। सो ये बन जाएगा माइनस डेल्टा पी अपॉन गैमा इंटू डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू पी। ये आपको दे देगा माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू गैमा टाइम्स ऑफ पी। सो देयरफॉर bulk modulus should be gamma times of p. Therefore velocity of sound should be v equal to under root b by rho, that is under root gamma p by rho। p by rho की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी, इट शुड बी 1.4 टाइम्स हमारी पहले आने वाली वैल्यू 280 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो ये लगभग 1.2 टाइम्स आ जाएगा, बिकॉज 1.44 इज क्या कहेंगे स्क्वायर ऑफ 1.2। सो देखो मैं रफली कैलकुलेशन करता हूँ, 6 9 316। ठीक है, अगर ये वैल्यू हम 1.4 लेते हैं तो क्या सही है क्या? अब देखो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द वैल्यू ऑफ क्या हमारा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, क्या सही है? 1.2 टाइम्स 280। कुछ गड़बड़ की है क्या? 24 साढ़े 9 33 आते हैं। ये 12 इंटू 20 आउट हो जाएगा, 12 8 जा 96, कैरी फॉरवर्ड 9, 12 2 जा
24 and 9 33, so 336 meter per second, which is actually value of sound in air. So लैपलास ने ये करेक्शन दिया, क्या कहा उसने, न्यूटन ने जो पहले कंसीडर किया था कि ये प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के वक्त जो वेरिएशन इन प्रेशर हो रहा है दैट शुड बी आइसोथर्मल, ये न्यूटन का एजम्पशन थोड़ा गड़बड़ वाला था। इसने कहा कि ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, एक्चुअली ये इतने जल्दी हो रहा है कि इनफ टाइम इज नॉट अवेलेबल फॉर हीट टू ट्रांसफर एंड टू मेंटेन टेम्परेचर कांस्टेंट, सो इसलिए इसे एडियाबैटिक कंसीडर करो। और उसने एडियाबैटिक कंसीडर किया, उसने एडियाबैटिक कंसीडर करके हमारा जो रिलेशन आया, उस रिलेशन से हमारी वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड को मैच करती है। ठीक है, सो विद दिस हमने वेव, व्हाट इज वेव, वेव का इक्वेशन समझना एंड वेलोसिटी के बारे में बात करना, यहाँ तक आकर बहुत है। अब कल से एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट शुरू होने वाला है, एंड दैट इज रिलेटेड टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। मल्टीपल वेव्स आती है तो क्या होगा, सुपरपोजिशन का इस प्रकार से होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कैसे होगा, एंड फिर स्टेशनरी वेव्स कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, उसके लिए ये पूरा बेसिक, ये मैथमेटिक्स, ये सभी चीजें समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे थोड़ा सा डिटेल में रिवाइज कर करके देखा है। अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। ठीक है सर एकदा सगळे स्लाइड्स